बोल गिरिराज महाराज की जय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको गोवर्धन पूजा की व्रत कथा महत्व सभी बताएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी वीडियो को श्रद्धा व प्रसन्न चित्त मन से देखें और सुने। तो आइए भक्तों, हम अपनी जानकारी आपको देते हैं और अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गोवर्धन पूजा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन मनाई जाती है। आज देश भर में गोवर्धन का पूजन किया जाएगा। आज गोवर्धन पूजा के लिए कितने घंटे का शुभ मुहूर्त है, गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है। गोवर्धन का पर्व हर साल दीपावली के एक दिन बाद यानी कार्तिक मास को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। हालांकि इस बार तिथि के फेर होने के कारण 2 दिन दीपावली का पर्व मनाया गया है। इसके बाद अब 2 नवंबर शनिवार के दिन देश भर में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन का पर्व भगवान कृष्ण को समर्पित है। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त। गोवर्धन के दिन गाय की पूजा का भी विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा के साथ साथ उन्हें 56 भोग लगाने का भी विशेष महत्व है। इस बार प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर को दोपहर में 1:16 पर होगा और इसका समापन 2 नवंबर की रात 8:51 पर प्रतिपदा तिथि समाप्त हो जाएगी। इस बार गोवर्धन पूजा के लिए 2 शुभ मुहूर्त हैं। गोवर्धन पूजा का पहला शुभ मुहूर्त 6:34 से 8:40 तक है। गोवर्धन पूजा शाम को शुभ मुहूर्त दोपहर में 3:22 से 5:34 तक है। दोनों समय गोवर्धन पूजा के लिए महज 2 घंटे 12 मिनट का ही शुभ मुहूर्त है। इसी समय में आपको गोवर्धन पूजा करनी होगी। गोवर्धन पूजा का महत्व। प्राचीन काल में ब्रज के संपूर्ण नर नारी अनेक पदार्थों से इंद्र की पूजा करते और नाना प्रकार के सलस पूर्ण 56 भोग 36 व्यंजन भोग लगाते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में ही इंद्र की पूजा को निषिद्ध बताकर गोवर्धन का पूजन कराया था और स्वयं ही दूसरे स्वरूप में गोवर्धन बनकर अर्पण की हुई संपूर्ण भोजन सामग्री का भोग लगाया था। यह देखकर इंद्रदेव ने ब्रज पर प्रलय करने वाली वर्षा की, किंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठाकर और ब्रजवासियों को उससे नीचे रखकर बचा लिया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हर वर्ष गोवर्धन पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजन को अन्नकूट भी कहा जाता है और इस दिन गोवर्धन महाराज की घर पर प्रतिमा बनाकर पूरे परिवार के साथ पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान अन्नकूट की कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से व्रत पूरा माना जाता है। गिरिराज पूजन की कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सभी गोप इंद्र की यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं, वह सब जानते हैं। फिर भी विनयावनत होकर उन्होंने नंद बाबा आदि बड़े गोपों से पूछा, पिताजी आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आप पहुँचा है, इसका फल क्या है? पिताजी आप मुझे अवश्य बतलाइए। नंद बाबा ने कहा, बेटा भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। वह समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान देने वाला जल बरसाते हैं। इस जल से ही पृथ्वी के गर्भ से सामग्रियां उत्पन्न होती हैं। गायों को हरा हरा चारा मिलता है और जीविकोपार्जन की समस्या का समाधान होता है। मनुष्यों को खेती आदि प्रयत्नों के फल देने वाले इंद्र ही हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से उनका यज्ञ कर हम इंद्रदेव को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा शंकर आदि पर भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, कार्य ही पूजा है। मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कारों के अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुकूल धर्मों का पालन करते हुए कर्म का भी आदर करे। जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है वही इसका इष्ट देव होता है। इसलिए पिताजी हमें गौ, ब्राह्मणों और गिरिराज का पूजन करना चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई हैं उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें।
अनेक प्रकार के पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही, भुंजिया, समोसा आदि से लेकर मूंग दाल तक बनाई जाए। ब्रज का सारा दूध एकत्रित कर लिया जाए। वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन कराया जाए तथा अनेक प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणा दी जाए। गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज जी को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पी कर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजा लिया जाए और चंदन लगाकर गौ ब्राह्मण अन्न तथा गिरिराज गोवर्धन की प्रदक्षिणा की जाए। पिताजी, मेरे तो ऐसी ही सहमति है। ऐसा यज्ञ गौ ब्राह्मण और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय है। नंद बाबा और ब्रजवासियों ने कहा कि बेटा, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इंद्र महाराज नाराज हो गए तो फिर इंद्र के कोप से तो हमारी रक्षा कौन करेगा? जो कुछ भी हम लोग लगा देंगे, जो कुछ भी हम भोग लगा देंगे, वह सब कुछ खाना होगा। हमारी संपूर्ण अभिलाषाओं को जिस प्रकार इंद्र पूर्ण करते हैं उसी प्रकार पूरा करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नंद बाबा आदि की सभी बातों को मान लिया, क्योंकि कालात्मा भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर कर दे। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यज्ञ करने को कहा था वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करा के उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंटें थी तथा गौओं को हरी हरी घास खिलाई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोपों ने गौओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वह और गोपियाँ भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुड़ी हुई गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए गिरिराज की परिक्रमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण गोपों को विश्वास दिलाने के लिए गिरिराज के ऊपर एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ, इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। एक रूप से पूजते हैं, एक रूप से पूज रहे हैं। सहसा भुजा फैलाए के मांग मांग के खाए। सभी जन गिरिराज बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्नचित्त हो रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज में आ गए। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्र लोग गए तथा खिन्न मुख मुद्रा में बोले, हे राजन, तुम मेलों से मैं सुख की नींद खुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे ब्रज में जाकर प्रलयकाली मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस करते हैं। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, भगवान इंद्र हमारी नगरी को डुबोना चाहते हैं, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग गौओं सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वालवाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपिकाओं ने उसी की छाया में सुखपूर्वक निवास किया। भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर तथा अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज गया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किए। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रख दिया और इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा के अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाता है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोलो गिरवरधारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिन भक्तों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में गिरवरधारी कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय अवश्य लिखें। बोलो गिरिराज महाराज की जय।